सद्गुरु नरसिंह सरस्वती स्वामी जी को नमस्कार करते हुए आप जैसे परम भक्त को देखकर मुझे आज बहुत बहुत खुशी हुई। दूर से ही आपकी आवाज़ आ रही है। इधर आप सब गुरु स्तुति कर रहे हैं, वो भी कितना अर्थपूर्ण भजन है, अपने आप में खो गए हैं। इधर कुछ भी नहीं है, भगवान एक ही है। इसीलिए मैं भी दत्त गुरु महाराज की एक दर्शन के लिए आए हूँ। आप सबको देखकर मेरा भी थोड़ा वांग्मय सेवा करके दोनों बात बोलना चाहती हूँ। सद्गुरु कहे तो वो हमें जन्म मृत्यु से पार लगाने वाला, मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संशय एतत्त्रयम् दुर्लभम। मनुष्य जन्म मिलना ही बहुत मुश्किल है। मनुष्य जन्म मिल गया तो भी सिर्फ हम सतीसुता आलय भौतिक विषय सुखों में खो जाने बहुत बहुत लोग हैं। इतना लोग लाखों में एक तुम क्लबों में जाओ, पिक्चर टॉकीज में जाओ, कितना होलसेल में आए रहते हैं। ऐसे महान इतना दुर्गम प्रदेश है, इधर एक स्कूटर नहीं है, एक कार नहीं है, एक बस तक नहीं है, फिर भी आप इधर इतने लोग आए हैं कहे तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कहते हैं कि मुमुक्षत्व जागृत होना बहुत बहुत जन्मों का एक सुकृत है। वो बोलते हैं कि मुमुक्षत्व कहे तो मुक्तुम इच्छुहु मुमुक्षुहु, मुक्त होने का इच्छा करना। जो भी मिल गया है जिंदगी में सब कुछ है, फिर भी मन को शांति नहीं रहती। मेरे पास बहुत सारा धन है फिर भी शांति नहीं है। मुझे बाल बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, एक बेटा भी है, वो भी वेल एजुकेटेड है, फिर भी मेरा मन को शांति नहीं है। ये समझना भी एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हम प्राउड करते हैं मेरे पास इतना पैसा है, मेरे इतना बच्चे हैं, मेरा इतना प्रॉपर्टी है करके कितना लोग उसी में झूठे सुख में सुख ढूंढते रहते हैं। लेकिन ये भी सच्चा सुख नहीं है। जो समझता है ना उसको मुमुक्षु बोलते हैं। मुमुक्षु भी हो जाएगा, लेकिन गुरु सद्गुरु मिलना बहुत 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 मुश्किल है। वो सद्गुरु से ही हम मुक्त होते हैं, सच्चा सुख ढूंढ पाते हैं। सच्चा सुख किधर है वो सद्गुरु सिखाता है। इसीलिए एक गुरु भक्ति स्तोत्रम आदि गुरु शंकराचार्य लिखा हुआ पहला श्लोक में ही बोलते हैं वो, शरीरं सुरूपं यथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं तत किं तत किं तत किं तत किं। सो वाट, तत किं कहे तो लेकर क्या करना चाहिए। शरीरम स्वरूपम, सुंदर शरीर है। मिस वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड इतना सुंदर है, इतना एक्ट्रेस है, फिर भी जो भी शरीर है ना ये नाशीवंत शरीर है। ये शरीर किसका है? ये प्रारब्ध का शरीर है, मेरा नहीं है। ये शरीर का अंत कहाँ है? स्मशान में है। इसका जगह कितना कहाँ है? स्मशान में है। ये शरीर पहला नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, दिखता है लेकिन शाश्वत नहीं है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि शरीरम सुरूपम, सुरूपम सुष्टुम रूपा, सुंदर रूपा। तो भी वो भी 5 भौतिक शरीर ही है। फिर बोलते हैं कि धनम मेरुतुल्यम, तेरे पास मेरु पर्वत जैसा उतना सारा धन हो तो भी क्या करे, लेकर क्या करे। धन की कीमत बहुत कम है। धन धन्य नहीं करता, वो और ज़्यादा तृष्णा बढ़ाती है। धन से चोरों का भीति रहती है। इसीलिए हमारा वेद उपनिषद में बोलते हैं, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशो। न कर्मणा न प्रजया न धने न त्यागे नैके, एक शांति अमृतत्वम आनशुहु कहे तो तुमको त्याग ही आनंद देता है। ये कौन बोलता है? सद्गुरु सिखाता है। हम सब झूठे वादे में ऐसे ही भटक रहे हैं, जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं।
अनंत जन्म के बाद सद्गुरु की चाहत होती है, सद्गुरु की एक इतना भजन करना चाहिए कि तो कितने जन्मों का वो पुण्य है ना, वो पुण्य नहीं मैं दान करती हूँ ना, वो पुण्य जमा होता जाता है। वो पुण्य मैं फिर मेरे लिए यूज़ किया तो वो पुण्य हमें भोग भोग देते हैं। लेकिन मैंने दान धर्म सब कुछ करती हूँ, लेकिन वो निष्काम किया तो वो निष्काम कर्म ही आपका सुकृत बन जाता है। सुकृत बहुता जन्मांची सुकृति म्हणून हरि भेटली। हरि कहे तो ही गुरु, गुरु कहे तो भगवान, भगवान कहे तो ही गुरु। इसीलिए बोलते हैं कि सामने हर कहे तो साक्षात शिव परमात्मा भी आया, गुरु आया, आप किसको चुनोगे? तब बोलते हैं कि मैं पहला मेरे गुरु को अंदर बुलाकर आसन लगाता हूँ, उसका सेवा करता हूँ, बाद में शिव का। क्योंकि सच्चा भगवान कौन है कर सिर्फ सद्गुरु एक बताता है और दूसरा कोई नहीं बताता। सच्चा सच्चिदानंद स्वरूप, मेरा स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः। ये देह भी कितना नाशीवंत शरीर, नाशवान है, समझ में भी आता है फिर भी नहीं समझते हम। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं, प्रत्यायाति दिवस पुनः कालो जगद्भक्षकः। लक्ष्मीस्तोय तरङ्गभङ्गचपला विद्युच्चलं जीवितं, तस्मान् मां शरणागतं रक्ष रक्षाधुना। आयुष दिन के दिन हमारा घट रहा है, अभी तो बहुत जल्दी जल्दी घट रहा है कोरोना से। आज रहे सो आदमी से कल रहेगा या नहीं पता नहीं। नलनी दलगत जलमति तरलम तद्विज्जीवितम अतिशय चपलम। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम। लक्ष्मी भी कैसी है, वो आते वक्त सैलरी बहुत बड़ा लगता है, वो फर्स्ट तारीख को बहुत ज़्यादा सैलरी लगता है, 30 होने से वो किधर चली जाती है पता भी नहीं चलता, आते हुए तो दिखता है। लक्ष्मी तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम। विद्युत कहे तो वो सिडिल मिंच बोलते हैं ना, उतना ही हमारा आयुष्य है। हाय हाय कहने से चला जाता है। सिर्फ क्षणार्ध में हमारा आयुष्य कितना है? 100 बरस कहते हैं। 100 बरस भी वो 3 भाग में बढ़ जाता है। बालस्तावत क्रीडासक्ता, तरुणस्तावत तरुणैसक्ता, वृद्धस्तावत चिंतासक्ता, परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। इसीलिए तस्मान् मां शरणागतम रक्ष रक्षाधुना कहे तो गुरु के पास जाकर आप शरण में जाओ। गुरु एक ही हमको सच्ची जीवन का ध्येय बताता है। वो ध्येय है कि आप उपासना करते हैं, कर्म उपासना ज्ञान। कर्म तो बहुत जिंदगी भर किए हैं, माड़ी माड़ी कैटरो सिर्फ करने का धोने का घिसने का, वो बहुत किया है। इससे भी अच्छा उपासना करो। उपासना कहे तो निष्कृष्ट वस्तु में उत्कृष्ट भावना रखने का। धगड़ है लेकिन हम भगवान बोलते हैं उसको। एक अड़की बेटा, सुपारी का बेटा बोलते हैं, इतना हिस्सा है, उसको हम गणेश जी बोलते हैं। निष्कृष्ट है लेकिन उत्कृष्ट भावना रखते हैं। ऐसे ही सब में जे दिशे भूत ते मांजे भगवंत। यत्र यत्र मनिवाति तत्र तत्र समाधयः। इसीलिए ऐसे साधन संपत्ति तुमको देखकर बहुत बहुत खुश हुआ। मुझे तो आंसू आ रहा है आनंद का। बहुत अच्छा गा रहे हैं तुम सब। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसों का दर्शन मिल गया। गुरु कहे तो सिर्फ पादुका नहीं है, वो गुरु का सानिध्य है। उससे हमको क्या पता चलता है? सर्वाधारः, वो सबका आधार है। पादुका कहे तो आधार है। ये शरीर को कैसे आधार है ना, ऐसे ही वो पादुका कहे तो वो चैतन्य तत्व से ही ये दुनिया एक आधार है। किसके आधार से पृथ्वी घूमता है, किसके आधार से सूर्य चंद्र नक्षत्र घूमता है?
भगवान को ढूंढने का जरूर नहीं है। जे जे दिसे भूत तेते मांझे भगवंत। इतना फूल उगता है, कितना कलरफुल, कौन कलर डालते हैं उसको। अलग अलग फूल है, अलग अलग सुगंध है, अलग अलग फ्रूट्स है, अलग अलग स्वाद है। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी। तुझे गुणगान करने के लिए मेरे के पास शब्द नहीं है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कितना चित्र, एक पत्ता जैसा एक पत्ता नहीं, एक शक्ल जैसा अनेक शक्ल नहीं है। कितना बड़ा उसका खोपड़ी होगा, उसका सोच होगी। हम सब उसके सामने नगण्य, कुछ कीमत नहीं है हमारा। मैं कितना भी बड़ा समझो, भगवान के सामने हम कुछ भी नहीं। सब कुछ भगवान है। अंतर बहिष्य तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थिता। इसीलिए आप साधना करते हैं ना, साधना जिंदगी भर नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब सेकेंडरी, शादी भी होना चाहिए, बच्चे भी होना चाहिए, वो अलग, ये सच्चा है। यही आपको अंतकाल में बहुत काम देता है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। आपका अंतकाल गोड़ी जावावे कहे तो आप अभी से सत्संग करो, साधना करो, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। आपका अंतकाल बहुत सुख से जाता है। नहीं तो हम जिंदगी में सिर्फ भौतिक वस्तु कमाते हैं। गड़सोदू एडसोदू इडोदू आयतु, कुछ भी नहीं। अनित्यानि शरीराणि विभवे नैवतु शाश्वतः, नित्यं सन्नितो मृत्यु तस्मात् कर्तव्यो धर्म संग्रह। धर्म संग्रह करना चाहिए। कितना आप किधर से आए हैं? आप किधर से आए सब? पूना से आए। आप गोवा से आए। बोर पूना से उधर पूना से आए। देखो आप में साधना है। ये ढोल लेते हैं, कितना खुशी खुशी से जोर जोर से गा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबको। मैं भी आपको डिस्टर्ब भी दे होगी, पता नहीं। थोड़ा मेरा भी एक वांग्मय सेवा होना चाहिए करके मैं दो बात ऐसे ही बताई हूँ। ये सद्गुरु का गुणगान करते 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 थकते नहीं हम। हमको समय का पता भी नहीं चलता। वो सद्गुरु इतना 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 भरा दिया है कि उतना भर दिया है। जहाँ भी देखो वहाँ मुंह खोलने से ही मैं बात नहीं करती हूँ, मेरा सद्गुरु करता है। हमारा सुख विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य, सदाचार रुत्तेषु मत्तो न चान्यः, गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। हम बोलते हैं कि विदेश में जाना बहुत अच्छा, वहाँ बहुत पैसा कमाना बहुत अच्छा, वो पैसा लेकर बहुत 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 एंजॉय करना बहुत अच्छा। तो भी क्या करने का? मन शांति नहीं है तो उसको कुछ भी काम का नहीं। यहाँ बैठकर देखो तुम कितना अच्छा केसरी बट्टे पहने, कपड़े पहने हैं। साक्षात परमात्मा स्वरूप सब लोग रामदास स्वामी जी जैसे दिख रहे हैं। इस आनंद के सामने वो आनंद कुछ भी नहीं है। विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्यः, सदाचार रुत्तेषु मत्तो न चान्यः। नहीं है। हमारा आनंद कहाँ है? जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। राम कहता है, लक्ष्मण बोलता है कितना सारा सोना है राम जी, भैया इधर ही ठहरेंगे। कुच्चा हमारा मिट्टी अच्छा, अयोध्या का मिट्टी अच्छा। सच पूछो तो सोने से भी ज़्यादा मिट्टी अच्छा, उसमें अन्न आता है। सोना लेकर क्या करेंगे? हम सोना सोना करते हैं, सोना ही सोना है। वो सब बाकी बेकार है, कुछ काम का नहीं है। एक राजा को लगा कि मुझे बहुत सोना होना चाहिए, इसीलिए तथास्तु कहा भगवान, मैं जो भी छूऊंगा वो सब सोना होना चाहिए। अब भाग कर घर में आया, 50,000 को एक 10 ग्राम हुआ है, इसीलिए जल्दी जल्दी ये वो
राजा सब घर सब छू लिया, सब सोने के घर हो गया। बेटी भागते हुए आई, बेटी को ऐसा पकड़ा, वो भी सोना की मूर्त ही हो गया, ऐसे स्टैचू हो गई। बाद में बहुत भूख लगा, वो खाने को बैठा, जब चावल पकड़ता है ना, वो सब चावल, वो भी बासमती, वो ऐसे पकड़ने से 1-1 ग्राम का सोना हो गया। सोना खा सकते हैं हम? कुछ नहीं। सच 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 सुनाता है सदगुरु। इसीलिए गुरु दत्तात्रेय हमारा प्रथम गुरु, उसका 24 गुरु है बोलते हैं। अपने आप कोई भी बहुत शाना नहीं समझने का। आपसे भी मैं सीख सकती हूँ, एक चींटी से भी सीख सकती हूँ, एक सांप से भी सीख सकती हूँ। सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। हर एक गुरु है, दुनिया का हर एक चीज़ गुरु है। मैं एक ही शिष्य हूँ, यही गुरु परंपरा है। ये गुरु परंपरा में जो भी है ना, उनका जीवन धन्य कहते हुए मेरे 4 बातों को मैं पूर्ण विराम देती हूँ। ओम तत्सत। हरि ओम।